बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल 2 में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें फ़र्स्ट आर्डर, इस चैप्टर में जो है वो फ़र्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ, मतलब इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर फंक्शन डिफ़ाइन होगा और इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करवाते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होंगी। एन ओ डी ई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ रिलेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, जो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इस तरह की जो इक्वेशन डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों उस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम कुछ मेथड पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ फंक्शन, ordinary differential relation is a relation between a function its ordinary derivative and variable upon which they depend. The general form of ODE is कोई फंक्शन होगा जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, उसके डेरिवेटिव्स होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल एन डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं वेयर यहाँ पे y और जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिपेंडेंस किस पे होगी, x पे, वेयर y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर फंक्शंस ऑफ x। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ ODE इज़ the order of its highest derivative। जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर। जैसे सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2। एंड इट्स डिग्री, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। एंड इट्स डिग्री इज़ द power of highest derivative। In this chapter we shall derive and analyze numerical method for solving problems of ODE of the form y derivative is equal to f of x with y of x naught is equal to y naught। यहाँ पे हम ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है यहाँ पे किसी न किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा और जो ये फंक्शन है या ये जो यहाँ पे फंक्शन है वो इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नाट पे डिफाइन होगा। जैसे इंटरवल ए से बी है, ए को हम किसका नाम देते हैं, एक्स नाट, तो वाई ऑफ एक्स नाट की वैल्यू क्या होगी, वाई नाट, वाई ऑफ एक्स वन की वैल्यू वाई वन, वाई ऑफ एक्स टू की वैल्यू वाई टू। लेकिन यहाँ पे बाकी पॉइंट्स हमने निकालने होंगे और जो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर फंक्शन डिफाइन होगा।
इस चैप्टर में हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन नहीं फाइंड करना होगा बल्कि सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने होंगे, वो वाले पॉइंट्स जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे कि एक पॉइंट्स के माना इस यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा कि जब x की वैल्यू x0 है तो y की वैल्यू y0 है। तो आगे वाले बाकी पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह के पॉइंट्स हमने निकालने होंगे, वो सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने होंगे जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वैसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं निकालना बल्कि वो पॉइंट्स निकालने हैं जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेथड आएंगे उनके नाम सबसे पहले देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंट मेथड फॉर सॉल्विंग ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर। सबसे पहले हमारे पास मेथड होगा यूलर मेथड, सेकंड होगा इम्प्रूव्ड यूलर मेथड, इसका दूसरा नाम है हाइंज मेथड, थर्ड मेथड है मॉडिफाइड यूलर मेथड, फोर है टेलर सीरीज मेथड, फिफ्थ RK मेथड, रंगकट्टा मेथड इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है RK मेथड, सिक्स मिलाइंस मेथड, सेवंथ एडम्स बैशफोर्थ मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूलर मेथड। लेट हमारे पास ये फॉर्म गिवन होगी dy/dx इज इक्वल टू f(x) पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम फंक्शन के इक्वल रखेंगे और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, मतलब इनिशियल इंटरवल की जो स्टार्टिंग वैल्यू है इस पे फंक्शन डिफाइन होगा। हेयर f(xy) is equal to y derivative is a function which is defined at x is equal to x0 and its value at x is equal to x0 is y0. For solution of initial value problem, consider x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to so on, xn, yn कितने पॉइंट्स बन जाएंगे n+1 पॉइंट्स। जैसे हम ग्राफ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्राफ से इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है dy/dx इज इक्वल टू f(xy). इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे ये वाले जो इसके कर्व को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है x0 y0। यहाँ पे लेट कर लें कि अगला पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे से अगला पॉइंट है x2 y2 अप टू 1। वैसे तो इनके दरमियान डिफरेंस बहुत कम होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरह के डिफरेंस होंगे जैसे यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कर्व ये इनके दरमियान डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। अगर ये पॉइंट है x0 y0 तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा x0 और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा y0।
इसी तरह जैसे ये पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस होगा x1 और y एक्सिस से डिस्टेंस होगा y1। अब यहाँ पे इस इंटरवल के दरमियान जो लाइन बनेगी उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, जो x0 y0 है इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें। ये जो टेंजेंट लाइन है हमने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है फ्रॉम ग्राफ। यहाँ से दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और लेट कर लें कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। फ्रॉम ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सबसे पहले हम m स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो ट्रायंगल बन गई है ये हमने दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ पे एंगल 90 का टेंजेंट थीटा। अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो टेंजेंट थीटा की रेशियो किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेट कर लें कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, y प्राइम। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस ये बनेगी इसकी, जो कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू x1 है, यहाँ से यहाँ तक x0 है, तो ये कितनी बन जाएगी, x1 माइनस x0। और x1 माइनस x0 किसकी इक्वल होता है, h की इक्वल। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, h। y प्राइम की वैल्यू निकालें, y प्राइम इज इक्वल टू h टेंजेंट थीटा। स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा की इक्वल। इसके अलावा स्लोप की हमारे पास एक और फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है x0 y0, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x0 y0 आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, dy बाई डी एक्स एट x0 y0। और यहाँ पे इस इक्वेशन हमारे पास dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई की इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह f ऑफ एक्स वाई पुट करें और फिर उसमें पॉइंट पुट करें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, x0 y0। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x0 y0। y प्राइम इज इक्वल टू h। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर दें, टेंजेंट थीटा की वैल्यू f ऑफ x0 y0। y प्राइम की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से लेके ये टोटल वैल्यू y1 है और फिर यहाँ से लेके ये वाली y0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाली टोटल वैल्यू y1 और ये वाली y0। तो y प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, y1 माइनस y0। y प्राइम की वैल्यू पुट कर दें, y1 माइनस y0 इज इक्वल टू h f ऑफ x0 y0। तो y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। अब पहला हमारे पास इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था x0 और y0। अगला पॉइंट क्या बनेगा, x1 y1। x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x0 प्लस h से। जैसे आपने पहले तरतीब चलाई हुई थी, x1 कैसे निकालेंगे, x0 प्लस h से, और फिर y1 कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से। जैसे हमने ये पहले दो पॉइंट कंसीडर किए, x0 y0 x1 y1। अब हम अगले दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, x1 y1 और x2 y2। उसी तरह अगले दो पॉइंट्स कंसीडर करें, यहाँ तक डिस्टेंस y2 और यहाँ तक x2। x2 माइनस x1 किसकी इक्वल होता है, h की इक्वल। यहाँ से दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, लेट कर लें, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। फ्रॉम ग्राफ अब यहाँ से अगले पॉइंट्स के लिए देखें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, लेट कर लें कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू y डबल प्राइम और इस तरह बेस की वैल्यू क्या बन रही है, h। y डबल प्राइम इज इक्वल टू h टेंजेंट थीटा h, क्योंकि उसमें पहला पॉइंट x0 y0 था, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या निकली, f ऑफ x0 y0। अब यहाँ पे पहला पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ x1 y1। y डबल प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, y2 माइनस y1। y डबल प्राइम इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। y1 का फार्मूला क्या बन गया, y0 h f ऑफ x0। जहाँ से x1 कैसे निकालेंगे, x0 प्लस h से, और y1 इस फार्मूले से। यहाँ से x2 कैसे निकालेंगे, x1 प्लस h से, और y2 का ये फार्मूला। तो अगर हम यहाँ से जनरल फार्मूला लिखें तो यूलर फार्मूला जनरल क्या बन जाएगा, y
n प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड करेंगे। y2 था और उससे फिर एक कम चल रहा था y1, फिर h एफ ऑफ x1 y1, yn प्लस 1 जनरल फॉर्म यूज़ किया है तो n प्लस 1 से एक कम n आ जाएगा, yn प्लस h एफ ऑफ xn yn। अगर हम यहाँ से xn प्लस 1 का फार्मूला देखें तो वो क्या आ जाएगा, जैसे x2 का फार्मूला x1 प्लस h, x1 का फार्मूला x0 प्लस h, पिछले पॉइंट में h ऐड कर दें तो xn प्लस 1 से पिछला पॉइंट क्या होगा xn, तो अगर xn में h ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा xn प्लस h।